उत्तरी भारत की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। राजू अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करते हुए इधर-उधर छोटी-मोटी नौकरियां करके अपना जीवन यापन करता था। रंगों का त्योहार होली करीब आने पर राजू को उदासी का एहसास हुआ। वह जानता था कि वह अपने बच्चों के लिए कोई उत्सव या मिठाइयां नहीं खरीद पाएगा। जैसे जैसे होली का दिन करीब आया, राजू ने खुद को पास के शहर की ओर जाने वाली धूल भरी सड़क पर बिना किसी लक्ष्य के भटकते हुए पाया। चिंता से उसका दिल भारी हो गया। वह एक हलचल भरे बस ढाबे के पास से गुजरा, जहां यात्री अपनी यात्रा के दौरान आराम करने और खुद को तरोताजा करने के लिए रुकते थे। ताज़ा पके भोजन की सुगंध हवा में फैल रही थी, जो उसके खाली पेट को चिढ़ा रही थी। अचानक भूख लगने पर राजू ढाबे के सामने झिझकने लगा। वह जानता था कि उसके पास अतिरिक्त पैसे नहीं हैं, लेकिन भूख उसे अंदर तक कचोट रही थी। अपनी हिम्मत जुटाते हुए वह ढाबे के पास पहुंचा और मालिक से पूछा कि क्या वह भोजन के बदले कोई काम कर सकता है। ढाबा मालिक, रामू नाम का एक दयालु व्यक्ति, ने राजू को सहानुभूति से देखा। वह राजू की आंखों में हताशा देख सकता था और जानता था कि उसे मदद की जरूरत है। बिना कुछ सोचे रामू ने राजू का अंदर स्वागत किया और उसे दाल और चावल का गर्म भोजन दिया। खाना खाने बैठे तो राजू की आंखों में कृतज्ञता भरे आंसू छलक पड़े। उसे याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार उसने ठीक से खाना कब खाया था। जैसे ही उसने प्रत्येक टुकड़े का स्वाद चखा, उसके मन में गर्मजोशी और कृतज्ञता की भावना आ गई। अपना भोजन समाप्त करने के बाद राजू ने अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में ढाबे के आसपास मदद करने पर जोर दिया। रामू ने खुशी से उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों ने मिलकर होली के आगामी उत्सव की तैयारी की। जैसे ही होली का दिन आया, ढाबा को चमकीले रंगों और सजावट से सजाया गया। यात्री और ग्रामीण समान रूप से जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। उनके चेहरे लाल, हरे और पीले रंग से रंगे हुए थे। राजू के बच्चे, जो उसके साथ ढाबे पर गए थे, अन्य बच्चों के साथ हंसे और खेले। इस पल की खुशी में उनकी चिंताएं भूल गईं। जब समुदाय जश्न में एक साथ आया तो राजू ने कृतज्ञ हृदय से देखा। हालांकि उसके पास देने के लिए धन नहीं था, फिर भी उसने महसूस किया कि दयालुता और उदारता किसी भी भौतिक धन से अधिक मूल्यवान थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, उत्सव पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था। राजू को पता था कि यह होली हमेशा आशा और नई दोस्ती के दिन के रूप में उसकी स्मृति में अंकित हो जाएगी। और जब उन्होंने रामू और ढाबे को अलविदा कहा, तो वह अपने साथ भविष्य के लिए आशावाद की एक नई भावना लेकर आए, यह जानते हुए कि जरूरत के समय दयालुता हमेशा उनके उत्थान के लिए इंतजार कर रही होगी।